कितनी देर में आ रहा हूँ? हमने फोन लगाया था। अरे हम खुद लगा दिए भाई, साले जब पहुंचे तब तो हम तो देख रहे हो कि हमें 5 मिनट ना लगे। हट जाओ भैया, हट जाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी और गाजियाबाद के बाद अब झांसी में भी आग का तांडव देखने को मिला है। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो विकास नगर थाना क्षेत्र है, वहां की टेढ़ी पुलिया है, उसके पास झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगी थी। वहां पर हड़कंप मचा था। बताया जा रहा है कि 500 से अधिक झोपड़ियां वहां पर जलकर राख हो गई थी। लोगों के आशियाने छिन गए थे जो वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, और पूरी घर गृहस्थी का सामान जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। अब जो है फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो वहां के पीड़ित लोग हैं उनके लिए मदद की गुहार लगाई जा रही है, उनकी आर्थिक मदद करने को लेकर। इसके बाद उसके अगले ही दिन गाजियाबाद में भीषण आग लगी थी, वहां पर भी आग ने तांडव मचाया था। और अब उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में भीषण आग लगी है, वो भी मुख्य बाजार में। आपको बताना चाहेंगे कि झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की मुख्य बाजार में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानों में रखा पूरा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को हुई, मौके पर एसडीएम श्वेता साहू, सीओ जितेंद्र सिंह सहित पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। और आग लगने का कारण जो है फरमान अभी तक पता नहीं लग पाया है। अगर हम इस बात की जानकारी दें तो झांसी में जो है आज ही की बात है, 8 दुकानों में आग लगनी बताई जा रही है। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि 20 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी, और जो आग की लपटें थी उसको देखकर व्यापारी और आसपास के लोग हैं उनमें हड़कंप मच गया। आपको मैंने पहले बताया कि मौके पर मऊ रानीपुर की एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे थे और व्यापारियों से बातचीत की और घटना की जानकारी ली है। फिलहाल जो प्रशासन है वो आग लगने का कारण जानने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये नहीं पता चल पाया कि ये आग कैसे लगी है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और इस अग्निकांड में बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है दुकानदारों का, क्योंकि जो 8 दुकानें बताई जा रही हैं उनमें रखा पूरा सामान जो है जलकर खाक हो गया। और ये जो मामला है ये झांसी की मऊ रानीपुर एक कस्बा है, वहां की मुख्य बाजार का बताया जा रहा है। अगर हम आपको और जानकारी दें तो मऊ रानीपुर में दमेले इंटर कॉलेज के आसपास मुख्य बाजार है, और लगभग 8 बजे सुबह इंटर कॉलेज से सटी दुकानों में आग लग गई। अंदर ही अंदर आग फैलते हुए 8 दुकानों में पहुंच गई, और धुआं निकलता देख लोगों ने दुकानदारों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, क्योंकि अगर दुकानों की टाइमिंग में बताऊं तो 10 बजे के आसपास ही दुकानें खुलती हैं। देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि 20-20 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। इसके बाद अफरा तफरी का जो है माहौल हो गया, और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले में जो दुकानदार है वहां के, उन्होंने बताया है, एक रानू सौदागर नाम के दुकानदार हैं, उन्होंने बताया है मेरी घड़ी, बैग, चश्मा आदि की दुकान थी, और उन्हें सूचना मिली सुबह कि आज दुकान में आग लग गई है। जब वो मौके पर आए तो उस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं खड़ी थी। लगभग आधा घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और उनका सामान जो है जलकर पूरी तरह राख हो गया। और इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इसी तरह एक अन्य दुकानदार है इकबाल अहमद, उन्होंने बताया कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप थी, और रात को वो दुकान बंद करके घर चले गए, और सुबह फोन आया कि दुकान में आग लग गई है, और आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। पूरी दुकान जल गई, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया। लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान होना उन्होंने बताया है। इसी तरह एक अन्य दुकानदार है अब्दुल रहमान, उन्होंने बताया है कि मेरी चप्पल जूते की दुकान थी,
और वो शुक्रवार की देर रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद करके चले गए थे और वो जब स्कूल छोड़ने गए थे बच्चों को तभी पता लगा कि दुकान में आग लग गई थी। और जैसे ही वो दुकान पर पहुंचे कि भयानक आग की लपटें उठ रही थी, पूरा सामान जल गया और लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। हम इस मामले में पहले फरमान सुना देते हैं। मौके पर पहुंची एसडीएम श्वेता साहू, उन्होंने क्या कुछ जानकारी। आज सुबह लगभग 8 बजे यहाँ पर लगभग 6 दुकानों में आग लगने की हमें सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा सूचना दी गई। तत्काल मौके पे दमकल की गाड़ियाँ पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझा दी गई है। लगभग 6 दुकानों का हमारे पास अभी सूचना है जलना जिनका पाया गया है। एक चश्मे बैग इनकी थी, एक जूते चप्पल की थी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। 3 अन्य दुकान थी जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। क्या मदद की सहायता दी जा रही है? अभी आग का जो भी कारण है उसके संबंध में जांच की जाएगी। विस्तृत जांच के बाद ही जो भी सहायता इनको देनी है उसके बारे में हम बता पाएंगे। अब हम आपको सुना देते हैं फरमान कि जो व्यापारी हैं वहां के पीड़ित दुकानदार जिनकी दुकानें जलकर राख हुई हैं, उनका सामान पूरी तरह से इस अग्निकांड में जलकर खाक हो गया है, उन्होंने क्या कुछ बताया। आग ही लग गई यहाँ दुकानों में, पता नहीं अभी रात में तो सही सिस्टम था, बंद करके गए अच्छे से 9 साढ़े 9 बजे और सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि दुकान में आपकी आग लग गई। हम स्कूल गए थे बच्चों को छोड़ने, तो वहाँ से सीधे यहीं आ गए, घर नहीं गए। फिर यहाँ देखा तो बहुत भयानक आग लगी हुई थी। ये 4-5 दुकानों का नुकसान है। हमारी दुकान पूरी नील हो गई है, माल पूरा जल गया है, ख़त्म हो गई है, कम से कम 5-6 लाख का। पता नहीं सुबह आए कि आग लग गई, हम लोग आए तो देखा सूचना जी लगी 8 साढ़े 8 बजे करीब। नहीं थी, पूरी आग लगी थी, फिर आध घंटे बाद आई। मौके में तो अभी सब लोग हैं, दुकानदार हमारा 5-6 लाख का सामान जले, उसमें घड़ी बेल्ट स्कूल सभी था। 3-4 दुकानें जल गई। 5 दुकानों का कोई पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी से लगी, किस तरह से लगी कुछ पता ही नहीं चला। हमें अभी मिली 1 घंटे पहले, जब आग लग चुकी थी पूरी। अभी मिली सूचना थोड़ी देर, क्या दुकान में आग लग चुकी है। बस आग लगी हुई थी, कोई बचाने वाला था ही नहीं वहाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, पूरी जल चुकी, कुछ नहीं बचा। ग्राहकों का सामान रखा हुआ है, हमारा सामान रखा हुआ है, काफ़ी सामान है, कम से कम 3-4 लाख का सामान गया। तो ये एसडीएम थी और जो दुकानदार है पीड़ित जिनकी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं आग की चपेट में आकर, उन्होंने जानकारी दी है उनका कुछ भी नहीं बचा। वो बेचारे जो है इस वक्त जो है बिल्कुल असहाय नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपको बता दें कि व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं दीपू मोदी, उनका कहना है कि जिन दुकानों में आग लगी है वे छोटे व्यापारी थे, इसी दुकानों से उनका और परिवार का जीवन यापन होता था। प्रशासन से उन्होंने निवेदन किया है कि इन छोटे दुकानदारों की हर संभव मदद की जाए और व्यापार मंडल के अधिकारी भी इन दुकानदारों को दोबारा खड़े करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मामले में मऊ रानीपुर की एसडीएम श्वेता साहू ने बताया है कि जो है करीब 8 दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और लोगों की मदद से आग को बुझाया। बैग, चश्मा, जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक समेत करीब 6 से 8 दुकानों में आग लगी है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, इसके बाद ही मदद को लेकर कुछ वो बता पाएंगी। तो ये पूरा मामला है झांसी का जो मऊ रानीपुर कस्बा है, वहां की मुख्य बाजार में आग का तांडव देखने को मिला, जहां से करीब बताया जा रहा है कि 8 दुकानों में भीषण आग लग गई और जो है इस अग्निकांड में पूरा सामान दुकानों का जलकर राख हो गया और करीब 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि व्यापार मंडल इन व्यापारियों की मदद के लिए आगे आया है। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि इन दुकानदारों की मदद की जाए और व्यापार मंडल भी इनकी दुकानें दोबारा जो है स्थापित करने में मदद करेगा। फरमान जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही बताया जा रहा है कि ये 8 दुकानों में आग का तांडव देखने को मिला है। फिलहाल अभी आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।